नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे निशाने पर नौकरशाह। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर एक्शन में है। सरकार ने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया, बताया कि 100 दिन में सरकार ने क्या काम किया। मंत्रियों विधायकों को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी है कि किसी तरह की लोकतांत्रिक अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्य मंत्रियों के साथ पूरा तालमेल रखें। भ्रष्टाचार, अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सीएम योगी की ये सीख तब सामने आई है जब उनके 2 मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में एक तरफ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है, तो दूसरी ओर मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी। इस बीच सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। एक चिट्ठी भी भेजी है। हालांकि सरकार की ओर से इसे अफवाह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चिट्ठी में तबादलों और नमामि गंगे योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। लंबी चौड़ी चिट्ठी में लिखा है कि उनके विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है। लेकिन जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उन्हें किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कद्दावर माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई गड़बड़ियां और अनियमितता सामने आई हैं। इसके बाद सीएम ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंप दी है। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई, जिस पर अनिल पांडे को अपना ओएसडी बनाकर जितिन दिल्ली से लखनऊ आया और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। अब इस पूरे मसले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देर किए लपक लिया। ट्वीट करके अखिलेश ने लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए उचित उपाय है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सरकार के मंत्रियों पर नौकरशाह हावी हैं? क्या सिर्फ सीएम योगी की ही सुनते हैं अफसर? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और दलितों के प्रति झूठे दिखावे का प्रेम मंत्री श्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। कलाई खुल गई। पहले ही कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर लगातार सवाल कर रही थी कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार हर बार उनको ढकने का प्रयास करती रही। हाथरस, उम्बा, लखीमपुर, आजमगढ़ जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने दलितों को लेकर कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करती रही। भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप दिनेश खटीक जी ने लगाए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार एक तरफ दावे तो दूसरे करती है, लेकिन दूसरी तरफ संगठित लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धन उगाही हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी पड़ी हुई है। कौन कितना अपना हथिया ले। भैया, जनता ने चुनी थी सरकार, जनता के बारे में भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे? जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि उसको न्याय कब मिलेगा। जनता की कोई सुनवाई नहीं। मंत्री, अधिकारी, अधिकारी सब एक दूसरे से जूझे पड़े हैं, सब लूटमार में व्यस्त हैं। राम भरोसे सरकार। जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी, और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य। तो निशाने पर नौकरशाह, क्या वाकई ऐसे है? योगी के 2 मंत्री हैं जो सरकार से नाराज हैं। अब इसमें आगे क्या? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं।
चर्चा में आज हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़े हैं। अकील जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अकील जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो जो सामने आया है, एक तरफ तो यही था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी टीम है और पूरी टीम को लगा देते हैं जब कोई काम होता है योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहाँ पर उन्हीं से नाराज उनके दो मंत्री हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है या परेशानियां हो गई हैं या उनकी सुनते नहीं हैं या जाति वर्ग की बात करने वाले, उन्होंने भी ये कह दिया कि दलित हूँ इसलिए मेरी सुनवाई नहीं होती। तो क्या सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सुनवाई होती है कि उन्हीं की चीजों को सुना जाता है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। इस मुख्यमंत्री ने आज भी देखिए साफ तौर पे कहा कि दोनों मंत्री आपस में, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और राज्य मंत्री, ये आपस में समन्वय यानी आपसी तालमेल बना के रखते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप देखिए खुल के लगाया है कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, इस नाते मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। ये बड़ा आरोप है। इस बात को लेकर देखिए कोई भी बोले, हमारी पूरी टीम लगी रहेगी बीजेपी के वर्ग इससे कहीं ना कहीं उनका बयान सामने आ जाए, तो बीजेपी के कोई भी लोग बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले बोला कि ऊपर से मना कर दिया गया है। हालांकि देखिए उनका आरोप सबसे बड़ा ये रहा कि मैं जिस समाज यानी दलित जो समाज है, उस समाज के लिए अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे उस पद पर रहना मेरे लिए लानत है। मैं इस पद पर बने रहने की मेरा जो जमीर है वो गवारा नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, इन तीनों लोगों को उस पत्र में मेंशन किया है और उन्होंने साफ आरोप लगाया है। देखिए मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप उन्होंने नहीं लगाया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो काम करना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम होना चाहते हैं। जितिन प्रसाद का जिस तरह बयान आया कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कहीं ना कहीं ये मामला जो सामने आया है उससे अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बढ़िया बयान रहा है जितिन प्रसाद का, कहीं ना कहीं अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप केवल अफसरों पे है कि अफसर ये नहीं बताते कि कौन सी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, कौन सी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, कितना लाभान्वित लोग होंगे, कौन कौन से वर्ग होंगे। इस बात जो मेरा विभाग है उस विभाग की भी जानकारी प्रमुख सचिव जो उनके जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं दे रहे। तो ये बड़ा आरोप है, ना कि उन्होंने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, एक उनके राज्य मंत्री ने बड़ा आरोप लगाकर और 3 लोगों को पत्र में मेंशन करके कहीं ना कहीं वो दिल्ली में भेज दिया। तो ये बड़ा कि उनको वो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए अपनी बात को लेकर, क्या वजह रही है या मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई, वो वहां पर तालमेल नहीं हो पाई है, वो क्या कमियां रही है, ये चीज बाहर अभी नहीं आ पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है राकेश जी की कहीं ना कहीं यहाँ से वो नाराज रहे, इसलिए उन्होंने पत्र सीधे दिल्ली को लिख दिया है। आपको भी पता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो चिंगारी लगती है तो आप पूरे देश में फैलती है, राजनीति की आंख यहाँ की बहुत बड़ी होती है। हालांकि जिस समाज से वो आते हैं, देखिए जैसे ही उन्होंने इस्तीफे की जो उनका पत्र है सोशल मीडिया पे वायरल होता है, अखिलेश यादव तुरंत उस पर ट्वीट कर देते हैं। मायावती पीछे नहीं आती, क्योंकि दलित समाज का मामला था, तुरंत उन्होंने भी ट्वीट करके समर्थन से खड़ी होगी उस मंत्री के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना अखिलेश यादव ने भी साधा और मायावती ने भी साधा। 2024 का चुनाव सामने है, ऐसे में अगर इस मामले को तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझ में आती है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, ये सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी आगे आ गई, आम आदमी पार्टी सामने आ गई है, अन्य पार्टी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के अधिकारियों ने मना कर दिया, जिम्मेदार नेताओं ने, इस पर नहीं बोल रहा है। तो अब देखना है इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो मुख्यमंत्री क्या सफाई देते हैं। जिस तरह लूलू माल पर देखिए किस तरह राजनीति हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बैटिंग करनी पड़ी और कल उन्होंने खुद बयान दिया कि कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर बाहर से आते हैं, इसमें राजनीति का अड्डा न बनाए। तो इस मामले में ये उम्मीद रखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपसी तालमेल जरूर बनाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बनाते हैं तो 2024 में ऐसे वर्गों को लेकर, ऐसे मंत्रियों को लेकर कहीं ना कहीं नुकसान में जाएंगे। ठीक है अकमल इमाम जी, क्या लगता है कि क्या मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे से बैकफुट पर है सरकार? हालांकि बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से अकील जी ने कही हैं, बावजूद इसके देखिए मौका था, एक मौका मिला विपक्ष को एक बार फिर से। देखिए राखी जी, मौके की बात नहीं है और ना ही केवल एक दिनेश खटीक साहब की बात है। उत्तर प्रदेश हो या देश हो,
आज तो ये मंत्री खुल करके कुछ बोल रहे हैं, कहीं उन्हें पीड़ा दिखी होगी, कहीं उनके साथ दिक्कत हुई होगी, तो उन्होंने जरूर कुछ बात बोली होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है। वो भ्रष्टाचार का मामला हो या महंगाई का मामला हो, विपक्ष हमेशा बोलता रहा है। विपक्ष को बोलने से रोका जाता है, विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जहां 2% टोल बढ़ने पर पूरा देश बंद हो जाया करता था, आज 18% 15% ये जीएसटी जिस तरह से वाइट पे पूरा बंद करते थे, आज 18% 15% जीएसटी बढ़ा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कह देना कि केवल एक मंत्री ने इस तरह की बात कह दी, वो मंत्री अगर कह रहा है तो उसकी बात में सच्चाई है, क्योंकि जाति के आधार पे भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। इसके पहले भी उन्होंने ऐसी बात की है और प्रधानमंत्री तो कई मंचों से कई जगह चढ़ करके जगह जगह बोला करते हैं, मैं बैकवर्ड, मैं कभी नीच, कभी क्या तरह तरह की बात, समाज को बांटने की बात तो हमने कई भाषणों में सुनी है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है इनके लिए जातिगत आधार पर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना। उसी भेदभाव के आधार पर तो इन्हें वोट मिलता है। तो उस तरह का मामला चल रहा है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में तो पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। बिजली विभाग हो, जलकल विभाग हो, कोई भी विभाग हो, और खासतौर से पुलिस थाने तो ऐसे बिके हुए हैं जहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। बड़ी बड़ी लफाजियां, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पूरे प्रदेश में होती हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो है वो प्रशासन बड़ा मजबूत काम कर रहा है, पुलिस के बल पे बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रियों की, नेताओं की नीचे से कुछ सुनवाई नहीं है। या तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं उसकी सुनवाई होती है, या फिर गांधी जी की फोटो बोलती है उसकी सुनवाई होती है, बाकी बीच में कोई नहीं है। गांधी जी की फोटो अर्थात आप समझ सकती हैं धनबल या योगी जी की भाषा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। पैसे के बल पर अगर कोई गलत काम भी है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस करने में गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर कोई सही काम भी लेकर गया है और अगर याचना कर रहा है तो थानों से उसको भगा दिया जाता है। वो अगर एसएसपी ऑफिस जाता है तो एसएसपी ऑफिस की स्थिति है कि पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। वहाँ केवल आप जाइए और अपनी अर्जी लगाइए और उसके बाद चले आइए, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं। जो आरोप लगाया है खट्टर साहब ने, एकदम ठीक आरोप है कि उनको जाति के आधार पर उनको जो है बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। एक तरह से अघोषित तानाशाही उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जैसे है वैसे उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है ये गलत है। ठीक है राजेश जी, क्या लगता है जो कुछ भी ये बातें सामने आई हैं या कितना सही है कितना गलत है, पर जो कुछ भी है एक बात तो क्लियर हुई है कि इस्तीफा देने की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात इस्तीफा दे दिया है, अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने रखी हैं, तो कहीं ना कहीं से अपनी ही सरकार के लिए जो मंत्री खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है सवाल है। और ठीक है, जांच का विषय होगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है एक कमेटी गठित करके इसको तमाम चीज़ों को देखो, पर मुझे लगता है छोटी सी बात नहीं है। देखिए, ये पहली सरकार है जिसके खुद के लोग खुद की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष तो जो नंबर जिनके पास जाता है वो तो डरे हुए हैं, उनके मुंह में जवान नहीं है। लेकिन ये बड़ा रोचक विषय है कि खुद की सरकार के मंत्री खुद की सरकार का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, चाहे वो माननीय उप मुख्यमंत्री हो और चाहे वो आज का प्रकरण हो। और मेरा मानना है कि दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिनका वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, अगर वो इस उम्मीद में है कि वहां पर जाकर के उनको कुछ राइट्स भी मिलेंगे, तो आज की घटना से वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। क्या कहा खट्टर जी ने? माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनकी फाइलों के बारे में कोई बात किसी अधिकारी से नहीं होती है। ट्रांसफर्स हो गए, उसके बारे में जब पूछा गया मेरे द्वारा तो मेरे फोन की पूरी बात भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, फोन काट देते हैं बीच में। और सबसे पहले जो आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये यहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय संजय सिंह जी ने पिछली सरकार में ही इस बात को उजागर किया था कि जल मिशन में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत पैसा वहां पर लूटा जा रहा है, उसकी जांच की जानी चाहिए। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो
ये जो घोटाले लगातार हो रहे हैं, अब तो इनके मंत्री बोल रहे हैं, अब कैसे मानेंगे भाई? अब कौन कहेगा तो मानेंगे माननीय योगी जी। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आप अपने आप को बहुत ऑनेस्ट बताते हैं, बहुत ईमानदार बताते हैं, एक तरकीब देते हैं साहब मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके लिए बेईमानी करूंगा। ठीक है, बात आपकी अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन माननीय योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस विभाग का मंत्री इतना बड़ा आरोप लगा रहा हो, उस विभाग के अधिकारी कैसे इतने मनमाना रवैया बिना आपकी सह के अख्तियार किए हुए हैं? बिना आपकी सह के, बिना आपके जानकारी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जानकारी ना हो और आपके मंत्री की बात न सुनी जा रही हो। पूरा का पूरा एक कॉकस है अधिकारियों का, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी, मैं अब सीधा चूंकि मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब अंदर की बात अंदर वाले जाने, वो माननीय मंत्री जी हो सकता है कल को बता दे क्यों नहीं सुनवाई हो रही है खुद के सरकार के खुद के मंत्री की, और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री को नॉलेज ना हो, तो ये थोड़ा बड़ा अटपटा सा लगता है राखी। ठीक है, बहुत अटपटा सा लगता है। ठीक है। और ये इतना अटपटा है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि पूरा का पूरा विभाग वो अधिकारी चला रहा है, मुख्यमंत्री को नॉलेज नहीं है, मंत्री चिल्ला रहा है। तो जो हमारा कहना है भाई, एक तो आप दलित हैं, आप इस उम्मीद में वहां पे गए थे कि आपको सम्मान मिलेगा, आपने देख लिया, और जो पिछड़े लोग हैं कई कई बार मंचों से उनकी किस तरह से बेइज्जती की गई है, ये हमसे किसी से छुपा नहीं है। तो पूरा जो सिस्टम है इनका वो एकदम कोलैप्स करके गया है। और हमारा तो कहना है कि अगर आप अपना मंत्रिमंडल नहीं चला सकते, उसको आप दुरुस्त नहीं रख सकते, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, तो प्रदेश क्या संभलेगा? ठीक है, ठीक है। अखिल जी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है अखिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो कोई भी बात है या कोई नाराजगी हुई है या कोई भी परेशानी हुई है, इसमें ये दो बातों का जिक्र जो खुलकर सामने आ गया कि तबादलों और नमामि गंगे योजना, ये दो बातों को तो कर दिया कि इन बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। भले ही देखिए उन्होंने नाराजगी में लिख दिया या ऐसे ही कह दिया या वाकई परेशान थे, जो कुछ भी है इसके पीछे की कहानी जांच का विषय है, लेकिन इन दो चीज़ों का नाम लेकर एक बात तो साबित कर दी कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था या इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ का फोकस्ड होगा कि इन चीज़ों के लिए यदि बोला गया है तो आखिर ऐसा हुआ कहाँ। निश्चित तौर पर सही जवाब देगा। देखिए, अगर इसमें आरोप उन्होंने लगाया है और राज्य मंत्री है योगी सरकार के, तो निश्चित तौर पे इसे मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच के आदेश देने चाहिए। निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो उनकी पीड़ा है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, समाज की वजह से मुझे सुना नहीं जा रहा है और मुझे अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहा है, मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। तो एक ये बड़ा आरोप ये मानिए कि इसके बल पर, जिस समाज से जाते हैं इसके बल पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी समाज पार्टी खत्म हो गई। जो वोट बैंक पर बसपा सुतो मायावती टूटी थी, वो वोट बैंक फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया। इस समाज को लेकर कहीं के बड़े बड़े अभियान और बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट को पूरी तरीके से भुनाया है। अगर कहीं ना कहीं ये एक मंत्री का मामला और इस समाज का मामला, तो दूसरे मंत्री टूटते हैं या कैबिनेट मंत्री में ऐसे अगर इन्होंने मसले को हल नहीं किया मुख्यमंत्री ने, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। और नासूर अगर बना तो दूसरा मंत्री भी कहने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, पत्र शुरू कर दिया, पत्रबाजी शुरू हुई, तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में ये माना भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में छूटेंगे जरूर है, क्योंकि जब उन्होंने पहले वो वॉच करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद देखिए पूरे पत्र में लिखा हुआ है, साफ तौर में मंत्री ने लिखा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ईमानदार है। तो ये भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक मुख्यमंत्री को वो नजरअंदाज भी नहीं कर रहे हैं, उनकी छवि को साफ बता रहे हैं, और फिर भी लेकिन पत्र जो दे रहे हैं वो सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा को दे रहे हैं। तो एक वजह ये भी कि उनसे अगर वो ईमानदार है तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की गई, या आपसी समझ या तालमेल नहीं बनी है, या मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की है, तो इस बात को लेकर उनको सामने आना चाहिए। वो सामने नहीं आया अभी तक, वो अपना बयान रखें, फिर जो तस्वीर वो साफ हो पाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं बैठे बैठाए मुद्दे समाजवादी पार्टी को भी मिल गया, बहुजन समाज पार्टी को भी मिल गया और आम आदमी पार्टी को मिल गया। संजय सिंह देखिए बराबर भ्रष्टाचार को लेकर, एक एक प्रकरणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठाए बैठाए आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिला है। अब ये भी देखना है कि विपक्ष इसे किस तरह बुलाता है और सत्ता पक्ष इस मामले को किस तरह
बात है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें पहुंची हैं, जो चिट्ठी लिखी गई है, तमाम चीज़ों को पहुंचाया गया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल योगी आदित्यनाथ के लिए करेगा, क्योंकि सवाल जवाब उनसे ही होंगे। सवाल जवाब शीर्ष नेतृत्व जब करेगा तो उनसे करेगा कि भाई सरकार में हैं आप, यदि मुखिया हैं तो आपके टीम मेंबर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मैसेज अच्छा पास आउट नहीं होता। देखिए इलेक्शंस तमाम हो चुके हैं, लेकिन 2024 अलग भी है और ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। जब घर का ही व्यक्ति ये कह देगा कि हाँ ये गलती हुई है या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको स्वीकारने में बहुत देर नहीं लगती है। देखिए उस पर यकीन करने में बहुत देर नहीं लगती है। विपक्ष ये काम करता तो शायद कोई यकीन ना करे कि विपक्ष का काम है, लेकिन जब घर के लोग ही, अपने ही लोग इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा सकता है। अकमल इमाम जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सोच है वो ऊंच नीच की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और इस चीज को हम लोग सिर्फ बोलते थे, आज ये सामने आ गई बात। आज अगर एक दलित समाज का मंत्री इस बात को बोल रहा है कि उसे मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, उनकी फाइलों पर कोई सुनवाई नहीं होती, उनसे कोई बात नहीं की जाती, इसके पहले कई जगह आपने अन्य नेताओं को भी देखा है जिनको धक्के मार करके उतारा गया या एक बड़े पद के व्यक्ति को स्टूल पे बैठने को मजबूर किया गया। ये सारी चीजें पूरी जनता ने देखा है। तो दलितों और पिछड़ों का सम्मान कहीं से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो अंग्रेजों वाली नीति है, बांटो और राज करो। ये वोट लेने के लिए तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब उनको उनका हिस्सा देने की बात आती है, उनकी सम्मान की बात आती है, तो उन्हें ऐसा अपमानित करते हैं कि वो अपने समाज में जाके कहने लायक भी नहीं बचते हैं। बहुत जगह पे ये चीज देखने को मिला है। जो चीजें हुई हैं इसको मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को निश्चित तौर पे अगर वो ईमानदार हैं दलितों के प्रति तो उन्हें देखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अकमल जी मेरी बात सुनिए पहले। आप जो बात बोल रहे हैं ना वो इस पर इसलिए नहीं हो रहा है, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। समाजवादी पार्टी अपने ही के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने दलितों, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये आप कह रहे हैं ना, नहीं ये तो आप कह रहे हैं, ये तो कोई समाजवादी पार्टी का नेता निकल के नहीं आया ना जो कह रहा हो कि अखिलेश जी आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी सिर्फ समाजवादी नाम नहीं है, हम समाजवादी हैं और समाजवादी लोग सबके बराबरी की बात करते हैं। आपके लड़ाई झगड़े करने से, आपके चिल्लाने से सबसे नहीं दूर होगा। देखिए हमारे राखी जी इनको जरा सा शांत कराइए तो मैं इनका थोड़ा सा इनकी गलतियों को दुरुस्त कर दूं। देखिए हमारे यहाँ किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहीं पर ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने गलत किया। और अखिलेश यादव ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव ठाकुरों का भी करते हैं, अखिलेश यादव दलितों का भी करते हैं। ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हम कभी जाति के नाम पर राजनीति में क्या है क्या नहीं है ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ कहने की जरूरत मुझे है नहीं। हम हारना पसंद करते हैं लेकिन समाज को बांटना नहीं चाहते। हम हार जाते हैं लेकिन हम कभी समाज में भेद नहीं पैदा करते। फिर भी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति होती है, वैसे ही इलेक्शन होते हैं। लड़ाने वाले नहीं हैं, हम सावरकर के चेले नहीं हैं, हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से हटा दीजिए। आप दक्षिणपंथी लोग अगर देश को बर्बाद करने पे लगे हैं, तुले हैं, आप करते रहिए, लेकिन जनता जिस दिन अंगड़ाई लेगी, जिस तरह से श्रीलंका का हाल हो रहा है वही हाल आपका भी होने वाला है। आपने वैसे श्रीलंका की स्थिति कर दिया। आप जनता को आप मजबूर कर रहे हैं। ऐसे ही दलित मंत्री जिस तरह से बोल रहा है, दलित समाज के लोग, पिछड़े लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, क्योंकि आप तो जनमत को लूट लेते हैं। अब जनता के पास क्रांति का ही रास्ता है। अरे अकील जी नहीं लूट रहे हैं, अकील जी तो यूपी एडिटर है, वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अकमल इमाम जी उन्होंने तो सिर्फ कुछ बातें उठाई है कि ऐसा हो रहा है, कहाँ वो कुछ लूट रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि भाजपा का कोई नेता बोल रहा है। नहीं, अकील जी जुड़े हैं, आज वो जुड़े हैं, बीजेपी से कोई नहीं है। वो तो एक बात इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी बीच में जो चीजें आई हैं वो रखना उनका धर्म है।
उसकी सफाई आप दे नहीं पाएंगे जो मैं बोल ठीक है, रहा हूँ। और आप- समय की आप- सीमा है। आप- राजेश यादव जी कुछ आप- कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन ले जल्दी से प्लीज। ठीक है, बोलिए राजेश जी, बोलिए। इस पूरे प्रकरण में एक चीज जो मिसिंग है वो अधिकारियों पर कार्रवाई। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको सभी लोग ईमानदार कह रहे हैं, निकलने वाले भी कह रहे हैं साहब बहुत ऑनेस्ट है, तो वो किस भय से कह रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अधिकारी जिन पर सीधा आरोप लग रहा है आज भी अपने पदों पर बने हुए हैं। राखी जी, क्यों बने हुए हैं? सीधा आरोप लग रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है और अपने मन का ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने मन की पोस्टिंग कर रहे हैं और अपने पूरे नमामि गंगे योजना को लूट करके खा रहे हैं और मंत्री को पता तक नहीं चल रहा है, उसको भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अधिकारियों को कौन बचा रहा है? ये बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बीच में रोकूंगी राजेश जी, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशाने पर नौकरशाह, देखिए जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी बात आई है, थोड़ी सी परेशानी है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अपने ही उनके सवाल उठा रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनका खुलासा कर दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये एक जांच का विषय है और ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, इसलिए थोड़ी सी टेंशन तो है। अब उनको ये देखना होगा कि आप जांच टीम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, या तो इस मामले को सुलझाया जाए या फिर जो भी इसके पीछे के तथ्य हैं वो बहुत साफ गोई से सामने लाए जाएं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।